वेल बजट 2023 की अनाउंसमेंट हो गई है और इंडस्ट्री इसको कैसे देख रही है ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे पास इंडस्ट्री के वेटरन्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मिस्टर आर दिनेश हु रिप्रेजेंट्स CII, ही इज़ द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट CII और साथ में TVS सप्लाई चेन रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमारे साथ मिस्टर BVR रेड्डी सर जुड़ रहे हैं। सर रिप्रेजेंट करते हैं एजुकेशन पैनल के हेड हैं फॉर CII एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स साइंट टेक जायंट। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। बजट को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या आप खुश हैं या बहुत खुश हैं? I would say बहुत खुश हैं। Okay. There are two reasons for that. One is the fact that the fiscal deficit को maintain किया है, उसके बाद जो infrastructure का spend भी हुआ है, और most importantly the disadvantaged sections of society and the middle class have been taken care of from the personal tax side as well. So I think this sets the tone for a very good potential for India to outgrow and also meet its promise on all aspects of growth. ओके तो बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया से हर सेगमेंट को यहाँ एड्रेस करने की कोशिश की है और ग्रोथ को फोकस में रखा है। सर आप कैसे बताएंगे इस बजट को? तो ये भी बहुत कॉम्प्रहेंसिव है बजट, तो प्रोग्रेसिव है और तीसरा चीज़ है इंक्लूसिव है। जो भी आपका सोसाइटी की सेक्शन से क्रॉस सेक्शन है सबको एड्रेस किया है। हम तो आपने बताया कि एजुकेशन के ऊपर तो ज़्यादातर फोकस लेते हैं। एजुकेशन की बजट तो 10% बढ़ गया है। उसके साथ और एक चीज़ ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने डिजिटल के ऊपर ज़्यादा सा एम्फोसिस दिया है, क्योंकि वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 3 के लिए अनाउंस किया है और दूसरा 5G के लिए 100 लैब्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अनाउंस किया है। ये सब मिलके आपको ये तो पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। उसके वास्ते हम बहुत प्रोग्रेसिव बजट है। ओके प्रोग्रेसिव बजट है। जो जो एरियाज थे एड्रेस किए अच्छे से बखूबी एड्रेस किए। अब वॉकिंग द टॉक हमें देखनी होगी। इंडस्ट्री के लिए अब आई थिंक एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज सरकार ने पॉलिसी बनाई, अपने अनाउंसमेंट्स किए। अब इंडस्ट्री के पास अपॉर्चुनिटी है टू लेवरेज इट, टू टेक इंडिया टू द लेवल दैट वी वांट टू सी इट। सर कैसे देखते हैं अब इंडस्ट्री की तरफ से हम किस तरीके का पार्टिसिपेशन देखेंगे? So I think there are two aspects to that again. Sure. One is the ease of doing business. Sure. And I think the finance minister specifically made a mention in the budget and said that not only from, I would call it simplification of the laws, but also making sure that many of it is done digitally like Mr. Mohan Reddy mentioned. And that I think will be a very big step forward for making sure not just Indian industry but also overseas companies who are coming into India benefit from that. Okay. So I think to walk the talk, that's I think the first step of it. The second part of it would be to make sure that we are able to, I would say, create enough demand, domestic demand pull, which is what I mentioned. By the I am hoping that with the money available with the middle class as well as, so to say, the rural spend, you will see demand coming back in both of these sectors, which will mean that private sector will continue to invest and grow. Sure. And I think now is the time for that to happen, to tell you the truth. सर टेक एंड स्किलिंग ये दो एरियाज हैं जो डेफिनेट मेंशन देखा, जिनका हमने एजुकेशन इन सम वे इस चीज़ से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। बट आपके हिसाब से थोड़ा और फोकस या इम्पेटस एजुकेशन पर दिया जा सकता था, आपको लगता है, या कुछ एरियाज जहां सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया जितना दे सकते थे? और थोड़ा सा दे सकते थे, क्योंकि तो हम तो एस्पिरेशनल तो रहते हैं, तो उसके वास्ते। और दूसरा चीज़ है कि अब तो इंडिया तो 1.4 बिलियन पीपल का पॉपुलेशन हो गया है जी। हमारा बड़ा सा एसेट होता है, हमारा पीपल बिकम आवर बिगेस्ट एसेट। तो वो एसेट को लिवरेज करना है। तो हमने एस्पिरेशन बता रहे कि नॉलेज कंट्री हो जाएगा, नॉलेज हब हो जाएगा, सारे फॉर द होल वर्ल्ड इट विल बिकम द नॉलेज हब। तो उसके साथ में थोड़ा सा और करना चाहते थे, तो क्योंकि हायर एजुकेशन में और FDI के इन्वेस्टमेंट आना है, इक्विटी। हमने CII के ऑन बिहाफ ऑफ CII वी मेड सेवरल सजेशंस इन द एरिया ऑन हायर एजुकेशन, दोज दैट वी थॉट वी कुड हैव दे वुड आल्सो एड्रेस देम। So therefore, but then at the same time, there's no end for what our aspirations are. I think what she has done is good for now, and I think the digital and also the skilling part of it. Skilling, she has done lots of things in skilling, including 47 lakh apprentices that will come by. Right. So that's a very big move for her. On the whole, as we said, we are very happy with what. Very happy with the budget. Areas जहाँ आपको लगता है शायद थोड़ा सा और फोकस होता?
No, I wouldn't say more focus, but I think I have to get into the final details for me to be able to tell you what we should be really talking about as further refinements. But I just want to add to one point what Mr. Reddy mentioned about the apprenticeship scheme. I think this is a fantastic move because this removes, so to say, the entire process Yeah. of tracking of how payments were made, how support was made. And now it's again up to the private sector to make use of that and make that happen. And the sector which I represent, logistics, was a big beneficiary out of this even before. True that. So even now going forward, I hope that the 47 lakhs gets covered and we will see in the next budget a even more bigger opportunity for us. Fantastic. So good opportunity that industry sees from this budget. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए. Thank you, sir. Thank you.